जोहार, जय झारखंड। कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये जो जनता है, जनता को कभी चुप नहीं होना चाहिए। अगर कहा भी जाता है कि जिस दिन सड़क सूना हो जाएगा उस दिन संसद आवारा हो जाता है, विधानसभा आवारा हो जाती है। इसलिए कभी जनता को चुप नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो उसकी मांगे हैं उसके लिए सदैव आंदोलन करना चाहिए, चाहे मांगे जो भी हों। आज हम बात करेंगे खतियान की कि खतियान हमारे लिए क्या है। खतियान को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उसी खतियान पे हम लोग चर्चा करेंगे। खतियान है क्या, उसके पहले हम लोग को अपने ज़मीनों के बारे में जानना पड़ेगा। आज झारखंड में 4 प्रकार की भूमि है, 4 प्रकार की ज़मीनें हैं। पहला कौड़कर, भुइहरी, मुंडारी और खुटकटी। कौड़कर उन ज़मीनों को कहते हैं जिसको हम लोग गाढ़ा नाला साफ़ करके जो खेती करने लायक बनाए उसको कौड़कर भूमि कहा जाता है। जब उरांव लोग आए और जंगलों को साफ़ करके जो खेती करने लायक बनाए उसको भुइहरी ज़मीन कहा गया। जब मुंडा लोग आए और मुंडा लोग आने के बाद जो जंगलों को साफ़ करके खेती करने लायक बनाए उसको मुंडारी ज़मीन कहा गया। खुटकटी ज़मीन उनको कहा गया जो जंगल झाड़ था, जो झूर था, झुरमुट था, उन झाड़ियों को साफ़ करके जो खेती करने लायक बनाया गया उसको खुटकटी ज़मीन कहा गया। खूंट को काट करके जो बनाएगा उसको खुटकटी कहा गया। ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे पास ज़मीनें थे। ऐसे और भी ज़मीनें हैं जैसे बांध खेता है, भूत खेता है, इस तरह की ज़मीनें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की ज़मीनें थी। तो जब ये 4 प्रकार की ज़मीनें थी तो अंग्रेज़ 1765 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश करते हैं। जब 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ झारखंड प्रवेश किए, उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रवेश करने के बाद अंग्रेज़ तो कमाने के लिए आए थे, वो तो एक व्यापारी थे। तो जब कमाने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहला जो साधन देखा यहाँ कमाने का, वो देखा ज़मीन को। तो उन्होंने ज़मीनों को छीनना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों से लेना शुरू कर दिया। तो जब लेने लगे तो जब यहाँ के लोग विरोध करते थे तो पूछते थे तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है, कोई खतियान है जिसको हम पर जानेंगे कि तुम्हारा ज़मीन है, क्योंकि इसके पास तो बंदूक थी, इनके पास तो पावर थी। तो वो लोग तो कहते थे नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे जानेंगे कि तुम्हारा ज़मीन है। तो इस तरह का अतिक्रमण चलने लगा। तो यही अतिक्रमण के विरोध में 1773 ईस्वी में सबसे पहले हुआ चुहाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। ये चुहाड़ विद्रोह 1810 ईस्वी तक चला, जो सबसे लंबा विद्रोह इसको कहा जाता है। उसके बाद इसी तरह के ज़मीनों को लूटने का क्रम चलता रहा। फिर 1793 ईस्वी में आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो ज़मीनें थी उसको अस्थाई बंदोबस्ती कर दिया, अस्थाई बंदोबस्ती कर दिया। अब अस्थाई बंदोबस्ती करके वो जो पट्टा होता है, जो खतियान होता है, वो अस्थाई बंदोबस्ती करके किसको देना चाहिए था? जिनका ये ज़मीन है, जिन रैयतों का ज़मीन है उनको मिलना चाहिए। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कि वो पट्टा दे दिया ज़मींदारों के हाथ, जो बाहर से लाए गए झारखंड में ज़मींदार, उनके हाथों में दे दिया गया। और उसको कहा गया कि आप इसका लगान वसूल कीजिए, लगान। और लगान में से अगर 1 रुपया आप लगान वसूल करते हैं तो 25 पैसा अपने पास रखिए, 25 पैसा में से कुछ पैसा में आप लठेत रखिए। और मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए घर में 2 भाई हैं और 2 भाई में एक भाई को उसको लठेत रख लेगा, एक भाई जिसके पास ज़मीनें हैं उसको कहा दिया अगर कभी विरोध करे कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे, आपने ज़मीन मेरा है तो हम लगान क्यों देंगे, हम तुमको लगान क्यों देंगे। तो अगर इस तरह का अगर विरोध करे तो क्या करता था वो ज़मींदार लोग, उसी के भाई को और 2-4 को लठेत को उसके साथ भेज देता था और कि जाओ उसको मार के आओ या फिर उससे लगान वसूल करके आओ। इस तरह का कार्य चलने लगा। जब इस तरह का शोषण, इस तरह का अत्याचार जब चलने लगा, क्योंकि हम उस समय तो बिहार में ही शामिल थे, हम उस समय बंगाल में ही थे उसी समय। तो फिर जब ऐसा कार्य होने लगा तो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के बीच में एक रोष उत्पन्न हो गया, एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। और इस तरह का विद्रोह शुरू हो गया। जैसे यहाँ पर बड़ा विद्रोह जो हुए आप देखे होंगे, कौल विद्रोह 1820 ईस्वी, हुल विद्रोह जिसको संथाल विद्रोह भी बोलते हैं 1855 ईस्वी में तिलका मांझी का विद्रोह 1900 ईस्वी में आपका बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो इस तरह का बहुत सारे विद्रोह होने लगा। तो अंग्रेज़ सोचने पर मजबूर हो गए कि हम लोग पूरा भारत में राज कर रहे हैं, पर ऐसा झारखंड में ही ऐसा क्यों है कि इतना विद्रोह क्यों हो रहा है। उन लोग को बहुत सारी परेशानियाँ, क्योंकि उनकी भी क्षति होती थी, उनके भी सैनिक मरते थे, उनके भी ऑफिसर मरते थे विद्रोह के कारण। तो जब ये बातें जब अंग्रेज़ों के सामने आई तो अंग्रेज़ों ने एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी बनाया, एक समिति बनाया और उसको जांच के जिम्मे में दिया गया कि आखिर झारखंड में इतना विद्रोह क्यों होता है।
जब कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो समिति ने कहा, एक रिपोर्ट दिया समिति ने, कहा कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी माटी को यानी ज़मीन को, अपनी माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनकी माटी को उनको सौंप दिया जाए तो यहाँ विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई ज़्यादातर माटी की है। आज भी आज देखिए खतियान हमारी कहीं ना कहीं माटी का ही लड़ाई। खतियान मतलब क्या? ज़मीन का पट्टा, ज़मीन का दस्तावेज, यानी माटी की लड़ाई। तो उन माटी को अगर उनको सुरक्षित किया जाए, उनके जल जंगल ज़मीन में उनको अधिकार दे दिया जाए तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगी, ऐसा उस समिति ने रिपोर्ट दिया। तो उस समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर थे वो थे जे.एच. हॉफमैन। तो जे.एच. हॉफमैन ने इसमें विचार किया और हमारे ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए, उनमें हमारा अधिकार दे लेने के लिए कि कैसे जानेगा कौन किसका ज़मीन है, उन्होंने सर्वे शुरू कराया। तो पहला सर्वे हम लोग को शुरू हुआ 1902 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, अब सर्वे का काम। पहला सर्वे शुरू हुआ 1902 ईस्वी में, ख़त्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908, जो हम लोग बोलते हैं उसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT। यही हमारा पहला सर्वे है, इसी में हम लोग को पहला खतियान हुआ। फिर दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, यहाँ पर हम लोग का फिर से खतियान इशू हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग, पहला सर्वे को हम लोग बोलते हैं कडस्ट्रल सर्वे और दूसरा को बोलते हैं हम लोग रिविजनल सर्वे। तो रिविजनल सर्वे, कडस्ट्रल सर्वे में थोड़ा सा परेशानियाँ थी, थोड़ा सा त्रुटियाँ थी, सही से नहीं हो पाया था, इसलिए 1932 में फिर से सर्वे हुआ और वहाँ पर खतियान हम लोग को इशू हुआ। तो 1932 में, और तीसरा सर्वे हुआ 1954 में और चौथा सर्वे हुआ 1964 में। तो हम लोग 32 का इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि 1932 का जो सर्वे है वो झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है। कुछ जिलों के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी जिलों में उसका सर्वे हुआ है और वहीं पर हमारा खतियान इशू हुआ है, इसलिए हम लोग 1932 का मांग कर रहे हैं। दूसरी बात है, दूसरा सवाल लोग करते हैं कि आखिर कोई कहता है कि मेरा 1914 का खतियान है, मेरा 18 का खतियान है। तो देखिए, वो जो 14 है, 15 है, 16 है, 1908 के बाद जितना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1725 तक, वो सारा 1908 के दायरे में आएगी, 1908 का खतियान के दायरे में आएगी, 1908 के सर्वे में वो आएगी। और 1925 से जो 1928 तक चला और 1932 तक में वहाँ लागू हुआ, तो वो 1932 के सर्वे में शामिल होगी। चाहे उसका खतियान 34 का हो, 35 का हो, 36 का हो, 37 का हो, वो 1932 में उनकी गिनती आएगी। और तो उसके बाद 1954 और लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट हम लोग का है 1964 का, जो कोल्हान के कुछ हिस्सों में हुआ है। अब हमारी यहाँ हमारी मांग है कि 1932 ही पूरा नहीं, 1932 को एक डेडलाइन माना जाए और 1932 के बाद जितने भी सर्वे हुए हैं 1932 को शामिल करते हुए, जहाँ जिस जिलों में जैसा सर्वे हुआ है उस जिलों को शामिल किया जाए। मान लीजिए गिरिडीह में अगर गिरिडीह जिला में 1908 में सर्वे हुआ है तो इसमें 1908 को मान्यता दिया जाए। कोल्हान में मान लीजिए अगर 1964 में सर्वे हुआ है तो उसको 64 में मान्यता दिया जाए। मतलब जहाँ जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर खतियान आधारित स्थानीयता परिभाषित हो और उसके बाद आधारित होने के बाद उस पर नियोजन को कनेक्ट किया जाए। यही हमारी मांग है, यही हमारा खतियान है। तो ये हुई खतियान की बातें, यही खतियान को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग के यहाँ पर त्रुटियाँ कहाँ हैं? त्रुटियाँ कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ सर्वे हुआ है उड़ीसा, बंगाल, बिहार में था उस समय बिहार के भी कुछ हिस्सों में 1932 में सर्वे हुआ है और उसको राज्य सरकार ने, वहाँ की राज्य सरकार ने 1932 को मान्यता दिया है और उस आधार पर वहाँ स्थानीय नीति परिभाषित होती है। तो अगर वहाँ गलत नहीं तो हम कैसे गलत हैं? उसके बाद अगला सवाल आता है कि झारखंड जब बिहार में था तब हमारा 1932 के सर्वे के आधार पर हमारा स्थानीय निर्गत होता था, तब अगर गलत नहीं थे तो अब गलत कैसे हैं? तो अभी आप ही सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। यही था खतियान। जय झारखंड, जोहार झारखंड।